गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो मैं आज आपको इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर में जो आपका टॉपिक है एक इंडिफरेंस कर्व वो बताऊंगी। इसके पार्ट 1 में मैंने आपको बजट लाइन का टॉपिक बताया था। इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे इंडिफरेंस कर्व। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, यानी कि तटस्थता वक्र का अर्थ। देखिए, यह वह वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है। यानी कि इंडिफरेंस कर्व या फिर तटस्थता कर्व हमारा वो कर्व होता है जो दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है। यानी कि एक कंज्यूमर दो वस्तुओं को अलग अलग किन किन तरीकों से खरीद सकता है, उसके पास कितने तरीके हैं, कितने कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें वो दो वस्तुओं को खरीद सकता है। प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी कि जो भी कॉम्बिनेशन उसके पास अवेलेबल होते हैं दो वस्तुओं को खरीदने में, उन सारे ही कॉम्बिनेशंस में जो कंज्यूमर होता है उसे सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है। सेम सेटिस्फेक्शन इन द सेंस कि अगर वो कोई भी कॉम्बिनेशन में यानी कि दो वस्तुओं को खरीदने के उसके पास 4 कॉम्बिनेशंस हैं, तो इन चारों ही कॉम्बिनेशन में उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है। किसी भी कॉम्बिनेशन में उसकी सेटिस्फेक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता कि एक कॉम्बिनेशन में उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दूसरे में कम मिलेगी। नो, उसे सारे ही कॉम्बिनेशन में सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो इसे टेबल के थ्रू हम समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक टेबल गिवन है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस। यहाँ पर हमने दो वस्तुएं ली हैं, एप्पल्स, ऑरेंजेस। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहाँ पर गिवन है, 4 कॉम्बिनेशंस A, B, C, D। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन फर्स्ट देखेंगे। यहाँ पर सेब की जो क्वांटिटी है वो है फर्स्ट कॉम्बिनेशन में 1 और संतरे की जो क्वांटिटी है वो है 10। यानी कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर ने क्या किया, एक एप्पल खरीदा और 10 ऑरेंजेस खरीदे। सेकंड जो कॉम्बिनेशन है वो है उसने एप्पल की एक और क्वांटिटी, सेकंड जो हमारा कॉम्बिनेशंस है यहाँ पर कि एप्पल की एक और क्वांटिटी इंक्रीज की हमने 1 से 2। एप्पल की एक क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, संतरे की यानी कि ऑरेंज की 3 क्वांटिटी को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ा। यानी कि अगर हमने एक सेब और बढ़ाया तो हमें 3 संतरे सैक्रिफाइस करने पड़े। तो यहाँ पर जो हमारा रेशो है वो एक सेब के लिए 3 संतरे सैक्रिफाइस करने का है। थर्ड जो कॉम्बिनेशन है, हमने एक और एप्पल इंक्रीज किया तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ा, 7 से 5 हो गया, यानी कि 2 संतरे हमें सैक्रिफाइस करने पड़े। तो यहाँ पर जो रेशो है वो हो गया 2:1। डी कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर हमने एक और एप्पल की क्वांटिटी इंक्रीज की है, लेकिन यहाँ पर हमने संतरे की ओनली 1 क्वांटिटी डिक्रीज की है, एक ही संतरे का हमने सैक्रिफाइस किया है। तो यहाँ पर रेशो है हमारा 1:1। तो यहाँ पर आपका एक मीनिंग दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी कि मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन रेट। ये क्या होती है, ये वो रेट होती है जिसमें दो वस्तुओं को अगर हम खरीद रहे हैं और अगर हमें एक वस्तु को ज्यादा खरीदना है तो हमें दूसरी वस्तु को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और दूसरा इसमें यह है कि जितनी क्वांटिटी हम एक वस्तु की इंक्रीज करते हैं उससे ज्यादा क्वांटिटी हमें उसे इसकी दूसरे गुड की वस्तु की डिक्रीज करनी पड़ती है। और ये जो डिक्रीज करने की रेट है, यानी कि सैक्रिफाइस करने की जो रेट है, ये हमारी क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 3, 2, 1, ये जो रेट होती है हमारी सैक्रिफाइस करने की, ये हमारी डिक्रीज होती चली जाती है। इसके बाद इसी टेबल के थ्रू हमने डायग्राम बनाया है। देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशंस हमारे हैं A, B, C, D। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में है एप्पल्स की जो क्वांटिटी है 1, ऑरेंजेस की है 10। सेकंड कॉम्बिनेशन में एप्पल की क्वांटिटी 2, ऑरेंज की है 7। थर्ड कॉम्बिनेशन में एप्पल की क्वांटिटी आप देख सकते हैं 3 है और ऑरेंजेस की 5। इसी तरह फोर्थ कॉम्बिनेशन में एप्पल की क्वांटिटी है आपकी 4 और ऑरेंजेस की क्वांटिटी है 4। तो जब इन चारों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो इस शेप में हमारा एक कर्व बनेगा जिसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, यानी कि तटस्थता वक्र। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इंडिफरेंस मैप, यानी कि तटस्थता मानचित्र। ये क्या होता है,
तटस्थता मानचित्र तटस्थता वक्र के समूह को व्यक्त करता है, यानी कि एक या एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व के ग्रुप को हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं या फिर तटस्थता मानचित्र कहते हैं। तटस्थता मानचित्र जितना ज्यादा ऊंचा होगा उतनी ही ज्यादा कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं। OX एक्सिस पर गुड 1, OY एक्सिस पर गुड 2। यहाँ पर 3 इंडिफरेंस कर्व आपके बने हुए हैं, IC1, IC2, IC3। IC1 पे कंज्यूमर को कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी एज कंपेयर टू IC2, और IC3 पर IC2 से भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो जितना ज्यादा हमारा इंडिफरेंस कर्व ऊंचा होगा उतनी ही ज्यादा कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है। That's for all today. Thanks for watching.